कोचिंग सेंटर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, वे भ्रामक वादे नहीं कर सकते और ना ही अच्छे रैंक या अच्छे अंक की गारंटी दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी के साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही छात्रों का नामांकन हो सकता है। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी। कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर बची फीस 10 दिन में वापस करनी होगी। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना होगा। अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटरों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए चैनल बनाना होगा। कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते। मोरल क्राइम के दोषी कोचिंग संस्थानों की फैकल्टी में नहीं हो सकते। नीति को सशक्त बनाते हुए केंद्र ने सुझाव दिया है कि गाइडलाइंस नहीं मानने वाले कोचिंग सेंटरों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाए और जो संस्थान मनमानी फीस वसूलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश लागू करने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा केंद्रों के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च की माने तो मौजूदा समय में भारत के कोचिंग उद्योग का राजस्व 58,088 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस इंडस्ट्री के 2028 तक 1,33,955 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। माता पिता ट्यूशन को अपने बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े होने, परिवार की सामाजिक स्थिति को सुधारने और नौकरियों के खेल में महारत हासिल करने के एकमात्र तरीके के रूप में देखते हैं। वहीं शिक्षकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन लेना एक लुभावने बिजनेस में बदलता जा रहा है। यूपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 1011 सीटों के लिए 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। वहीं देश भर के 612 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 91,927 एमबीबीएस सीटों के लिए 18 लाख से अधिक छात्रों ने नीट का प्रयास किया था। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर रोक लगेगी। वहीं माता पिता भी इस बात को समझेंगे कि कम उम्र से ही बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजना सही फैसला नहीं है।